हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले डिफरेंस बिटवीन दी एंड बियरिंग पाइल एंड फ्रिक्शन पाइल। सो नाउ एंड बियरिंग पाइल। एंड बियरिंग पाइल, when piles transfer load of building through soft soil strata to a suitable bearing stratum at greater depths, then it is called a bearing pile. जब एक स्ट्रक्चर उसकी लोड को सॉफ्ट सॉइल थ्रू से एक सूटेबल बेयरिंग स्टेटम पे रिक्वायर्ड डेप्थ में पास करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंड बियरिंग पाइल। द लोड इज टेकन बाय द हार्ड स्ट्रेटा। एंड बियरिंग पाइल में जो लोड है वो पूरा हार्ड स्ट्रेटा लेते हैं। हार्ड स्ट्रेटा इज एसेंशियली रिक्वायर्ड। हार्ड स्ट्रेटा जो है एंड बियरिंग पाइल के लिए बहुत ज़रूरत है। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर द लोड थ्रू वाटर और सॉफ्ट सॉइल। एंड बियरिंग पाइल जो है सॉफ्ट सॉइल और वाटर जहाँ पे रहती है उस एरिया पे सॉफ्ट सॉइल होगा, सॉफ्ट स्ट्रेटा होगा, उसी के थ्रू से लोड को ट्रांसफ़र करते हैं सूटेबल स्टेटम पे। मेन कॉन्सेप्ट है एंड बियरिंग पाइल की फुल लोड रेजिस्टेंस जो है वो पाइल टिप में लेता है। पाइल टिप बोले तो पाइल की बॉटम, एकदम पाइल की बॉटम फाउंडिंग लेवल जो है उधर पे उसका पूरी लोड रेजिस्टेंस मिलती है, वो उसके लिए उसको एंड बियरिंग पाइल बोलती है। एंड बियरिंग पाइल में पाइल पूरा लोड जो है बॉटम ऑफ द पाइल टिप में लेता है, मतलब पाइल फाउंडिंग लेवल पे जो है उसकी पूरी लोड रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है। और एक बात है, एंड बियरिंग पाइल पे हम लोग पाइल डेप्थ जो है कंफर्म नहीं बोल सकते। बिफोर इंस्टॉलेशन हम लोग पाइल डेप्थ जो है कंफर्म नहीं कर सकते। वो हर पाइल टू पाइल डेप्थ जो है वेरी होगा। अगर हम लोग एक कैंपस में पाइलिंग कर रहे तो उधर में एक पाइल हम लोग कर रहे हैं, उसकी डेप्थ जो है 15 मीटर हम लोग को हुआ है, मतलब 15 मीटर में उसका हार्ड स्टेटम हुआ, हम लोग उसको 15 मीटर में पाइल टर्मिनेट किए। अगर सेम दूसरी पाइल कर रहा है तो वही सेम 15 मीटर मिलेगा नहीं है, क्योंकि हार्ड स्टेटा जो है जगह जगह पे, एक ही कैंपस पे जगह जगह पे हार्ड स्टेटा जो है वेरी होगा। अगर दूसरी पाइल 16 मीटर भी हो सकता है, 17 मीटर भी हो सकता है। ठीक है। जो एंड बियरिंग पाइल में ये एक बात जो है आपको ध्यान में होना चाहिए। जब एंड बियरिंग पाइल जो है वो कहाँ पे सूटेबल होता है देखने से, एक जगह पे पहले हम लोग सॉइल टेस्ट कर रहे हैं, एक कैंपस में हम लोग सॉइल टेस्ट कर रहे हैं। जब हम लोग सॉइल टेस्ट करते समय उस ग्राउंड पे जब सॉइल जो है वो लेयर सब टॉप से एक सर्टेन लेवल तक पूरा लूज रहेगा, मतलब वो पूरा लूज सॉइल रहेगा। एक स्टेटम पे जाके वो थोड़ा हमको रॉक मिलेगा, मतलब वेदर रॉक, हार्ड रॉक, ऐसा स्टेटा, हार्ड स्टेटा मिलेगा। तो मतलब सॉइल स्टेट में हम लोग को पता चलता है कि सब एरिया में लूज है और इधर में एक सर्टेन डेप्थ के बाद में इधर हमको रॉक मिलता है। तो ठीक है, तो रॉक बोले तो हमको हार्ड स्टेटा, तो ये हार्ड स्टेटा, तो वो हार्ड स्टेटा में हम लोग जो है एंड बियरिंग पाइल करना पड़ेगा। जब हम लोग कर रहे हैं ना वो पाइल लोड, पाइल की लोड सब जो है वो हार्ड स्टेटा पे जाके रेस्ट होता है और वो हार्ड स्टेटा पे रेसिस्टेंस मिलता है। तो हम लोग जो कर रहे पाइल जो है वो एंड बियरिंग पाइल होता है, हार्ड स्टेटा पे जाके बैठता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग एंड बियरिंग पाइल। फ्रिक्शन पाइल, when pile transfer the loads only by means of skin resistance without any end bearing, then the piles are called as a friction piles. फ्रिक्शन पाइल में स्ट्रक्चर की पूरे लोड जो है पाइल शाफ्ट के सराउंडिंग पे एक सॉइल जो रहती है ना, पाइल हम लोग ग्राउंड पे ड्राइव करते हैं, जब उसके सराउंडिंग पे जो सॉइल रहते हैं उस सॉइल पे स्किन फ्रिक्शन रहते हैं। वो स्किन फ्रिक्शन पे एक रेसिस्टेंस होता है, वो रेसिस्टेंस जो है स्ट्रक्चर की पूरे लोड वही लेती है। मतलब फ्रिक्शन पाइल बोले तो हम लोग जो भी लोड स्ट्रक्चर के ऊपर से जो भी लोड जो है पाइल के थ्रू से जो आते हैं वो स्किन फ्रिक्शन से ले आ जाता है। मतलब हमारे रेसिस्टेंस जो है पूरी साइड में पाइल शाफ्ट के साइड पे हमको मिलता है, तो उसको कहते हैं स्किन फ्रिक्शन। जहाँ पे पाइल शाफ्ट के साइड पे जो मिलते हैं इसके लिए उसको कहते हैं फ्रिक्शन पाइल्स।
load is taken by friction developed between side of pile and surrounding ground. As I already told you, फ्रिक्शन जो है पाइल की साइड पे डेवलप होते हैं एंड उससे हम लोग रेजिस्टेंस मिलती है. हार्ड स्टेटा इज नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड, मतलब ये फ्रिक्शन पाइल के लिए कोई हार्ड स्टेटा ज़रूरत नहीं है. इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर लोड्स थ्रू ए डेप्थ ऑफ फ्रिक्शन, मतलब इस पे लोड जो है हम लोग फ्रिक्शन जहाँ पे मिलती, कौन सी डेप्थ में फ्रिक्शन मिलती, उस पे हम लोग पाइल को टर्मिनेट करते. फ्रिक्शन पाइल डिज़ाइन करने का पहले सॉइल टेस्ट किया जाता है. एक जगह पे जब सॉइल टेस्ट करते समय उधर पे सब सॉइल का सैंपल लेता है, तब वो कैंपस का अंदर एक जगह, मतलब एक वो कैंपस में जब सॉइल टेस्ट करने के टाइम पे उधर का सॉइल सब जो है सॉलिड सॉइल रहेगा, तो उसकी टॉप लेयर से नीचे तक पूरा सॉलिड सॉइल रहेगा, तो उसमें स्क्रीन फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा. तो वो स्क्रीन फ्रिक्शन का वजह से हमारा लोड रेजिस्टेंस मिलेगा. जब वो लोड रेजिस्टेंस से हमारा पाइल की लोड जो है लिया जाता है, तो सपोज़ एक कैंपस पे एक जगह पे हम लोग सॉइल टेस्ट कर रहे हैं, उधर हमारा एक 15 मीटर में रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस जो है वो मिलती है. तब हम लोग डिसाइड करते हैं उस जगह पे हम लोग सिर्फ 15 मीटर पाइल इंस्टॉलेशन करेगा, तो हमारा पाइल जो है पूरी लोड जो है सेफ लोड जो है वो पूरा पाइल लेता है. ऐसे बोल के हम लोग डिसाइड करते हैं. जब ऐसे डिसीजन होने के बाद साइड पे एग्जीक्यूट करते कैसे, मतलब एक पाइल का डेप्थ जो है 15 मीटर गया, तो नेक्स्ट पाइल भी सेम डेप्थ जाएगा. सपोज उस जगह पे 1000 पाइल्स रहता, तो वो 1000 पाइल्स की डेप्थ पूरा सेम 15 मीटर में हम लोग करते हैं. तो इसको बोलते फ्रिक्शन पाइल. स्क्रीन फ्रिक्शन से उसकी लोड रेजिस्टेंस जो है पूरे लोड को लेता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्किन फ्रिक्शन पाइल, मतलब फ्रिक्शन पाइल. ओके, एंड बेयरिंग पाइल किधर किया जाता है बोले तो सॉफ्ट और लूज सॉइल जहाँ पे वाटर एरिया था उधर में फिल करके हम लोग एक स्ट्रक्चर बना रहे, तो उधर एंड बेयरिंग पाइल करना पड़ेगा. फ्रिक्शन पाइल किधर कर रहा है, मतलब एक जगह पे पूरे सॉइल जो है ऊपर से नीचे तक सॉलिड है, तो उधर में जो है हम लोग फ्रिक्शन पाइल करना पड़ेगा. उधर हम लोग को स्क्रीन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो है वो मिलेगा. एंड बेयरिंग पाइल में फुल लोड जो है पाइल टिप में लेता है, ठीक है, और फ्रिक्शन पाइल पे फुल लोड जो है सराउंडिंग सॉइल का जो स्किन फ्रिक्शन में लेता है, ठीक है. और एंड बेयरिंग पाइल पे डेप्थ जो है वेरी होगा एंड फ्रिक्शन पाइल पे पाइल डेप्थ जो है कांस्टेंट रहेगा. ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल, ये वीडियो जो है हमने जो बोला है वो आपको अच्छा से समझ में आया होगा. तो ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, और किसी को शेयर करना यूज़ रहेगा तो शेयर कीजिए. और हमारा आगे का सब अपडेट आपको मिलना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए. थैंक यू.